अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 10वां सबक कसीर रुकनियों की तकसीम, इस सबक के प्रैक्टिस सेट 10.2 के सवालात हल करेंगे। इस मशकी सेट का ये दूसरा पार्ट है। इसी तरह से इस सबक का ये चौथा और आखिरी वीडियो है। आइए मशकी सेट 10.2 के सवालात हल करते हैं। पांचवा सवाल है 3x तफरीक 3x कुव्वत 2 तफरीक 12 जमा x कुव्वत 4 जमा x कुव्वत 3। इसे हमें तकसीम करना है 2 जमा x कुव्वत 2 से। तकसीम का तरीका वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर जो रुक्न दिए हुए हैं इसे हमको सबसे पहले उतरती तरतीब में लिखना है दर्जे के हिसाब से। जैसा x कुव्वत 4 इसका दर्जा सबसे ज्यादा है तो पहले हम x कुव्वत 4 लिखते हैं। इसके बाद जमा x कुव्वत 3 तफरीक 3x कुव्वत 2 जमा 3x तफरीक 12। इसे हमको तकसीम करना है 2 जमा x कुव्वत 2 से। इसे भी हम दर्जे के हिसाब से उतरती तरतीब में लिखते हैं, यानी x कुव्वत 2 जमा 2। यहाँ पर पहला रुक्न x कुव्वत 4 है, इसे हमको तकसीम करना है x कुव्वत 2 से। तो यहाँ पर दोनों का ज़रीब 1 है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर हम x कुव्वत 2 से ज़रब करते हैं। x कुव्वत 2 ज़रब x कुव्वत 2 ये होता है x कुव्वत 4। इसी तरह से x कुव्वत 2 ज़रब 2 ये होगा 2x कुव्वत 2। अब ये 2x कुव्वत 2 जो आएगा इसका दर्जा 2 है, तो हमें यहाँ पर दर्जा 2 वाले रुक्न के नीचे ही इसे लिखना है, मुस्बत 2x कुव्वत 2। अब यहाँ पर तफरीक का अमल हम करते हैं। x कुव्वत 4 है, ये मुस्बत के है, ये मनफी की वजह से ये भी मनफी के होंगे। इसी तरह से मुस्बत है, ये मनफी की वजह से मुस्बत ज़रब मनफी ये भी मनफी के होंगे। x कुव्वत 4 मनफी x कुव्वत 4 बाकी बचता है 0। इसके बाद x कुव्वत 3 जैसे के वैसे ही नीचे हम लिख देते हैं और मनफी 3x कुव्वत 2 मनफी 2x कुव्वत 2 ये हुए मनफी 5x कुव्वत 2। इसके बाद का रुक्न है 3x, इसे हम नीचे लिखेंगे मुस्बत 3x। अब यहाँ पर सबसे बड़े दर्जे वाला रुक्न x कुव्वत 3 है, इसे हमको तकसीम करना है x कुव्वत 2 से, यानी हमें इसे सिर्फ एक x से या x से ज़रब करना है। x ज़रब x कुव्वत 2 ये होगा x कुव्वत 3। इसके बाद x ज़रब 2 ये होगा 2x मुस्बत 2x। इसे हम एक दर्जे वाले रुक्न के नीचे ही लिखते हैं। अब इसे हमको तफरीक करना है। ये मुस्बत x कुव्वत 3 है, इस तफरीक की वजह से ये मनफी होंगे और ये मुस्बत है, इस मनफी की वजह से ये भी मनफी हो जाएंगे। मनफी ज़रब मुस्बत मनफी। x कुव्वत 3 मुस्बत के x कुव्वत 3 मनफी के, बाकी बचा है 0। मनफी 5x कुव्वत 2 ये जैसे के वैसे लिखते हैं मुस्बत 3x और मनफी 2x, बाकी बचेगा x या 1x। यहाँ पर एक ज़रीब हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से अब मनफी 12 नीचे लेते हैं। अब यहाँ पर मनफी 5x कुव्वत 2 ये सबसे बड़े दर्जे वाला रुक्न है, इसे हमको x कुव्वत 2 से तकसीम करना है। x कुव्वत 2 है, इसका ज़रीब 5 है, इसका ज़रीब 1 है, तो हम सबसे पहले जो है तो मनफी का भाग लगाएंगे क्योंकि ये मनफी 5x कुव्वत 2 है। मनफी 5 ज़रब x कुव्वत 2 ये होगा मनफी 5x कुव्वत 2। इसी तरह से 5 ज़रब 2 यानी 5 दूनी 10 ये होंगे मनफी के 10। मनफी के इसलिए ये मुस्बत का 2 है और मनफी का 5 है, मनफी ज़रब मुस्बत मनफी। अब इसके बाद हम यहाँ पर तफरीक का अमल करते हैं। मनफी 5x कुव्वत 2 है, इस तफरीक की वजह से इस मनफी की वजह से ये मुस्बत हो जाएंगे और ये मनफी भी मुस्बत हो जाएंगे। मनफी 5x कुव्वत 2 मुस्बत 5x कुव्वत 2 बाकी बचता है 0। x जैसा का वैसा नीचे लेते हैं मुस्बत 1। अब मनफी के 12 मुस्बत के 10 तो बाकी बचेगा मनफी के 2। इस तरह से ये सवाल हल करेंगे, यानी हमारे पास जो जवाब हासिल हुआ खारिजे किस्मत x कुव्वत 2 जमा x तफरीक 5। इसी तरह से बाकी बचता है x तफरीक 2। इस तरह से ये पांचवा सवाल हल करेंगे। आइए छठा सवाल देखते हैं। a कुव्वत 4 तफरीक a कुव्वत 3 जमा a कुव्वत 2 तफरीक a जमा 1। इसे हमें तकसीम करना है a कुव्वत 3 तफरीक 2 से। अब यहाँ पर ये पहले से ही उतरती तरतीब में मौजूद है, यहाँ पर हम लिख देते हैं a कुव्वत 4 तफरीक a कुव्वत 3 जमा a कुव्वत 2 तफरीक a जमा 1। इसे हम तकसीम करते हैं a कुव्वत 3 तफरीक 2 से। अब यहाँ पर इसका ज़रीब 1 है, a कुव्वत 4 का ज़रीब 1 है और a कुव्वत 3 का ज़रीब भी 1 है, यानी हम सबसे पहले a कुव्वत 3 को सिर्फ
सिर्फ a से ज़रब करते हैं। a कुव्वत 3 ज़रब a ये होगा a कुव्वत 4। इसी तरह a ज़रब -2 ये होगा -2a। यहाँ पर a का दर्जा 1 है, इसीलिए हमने -2a को उसी के नीचे लिखे हैं। अब यहाँ पर हम तफरीक का अमल करते हैं। यहाँ पर मनफी है इसलिए a कुव्वत 4 भी मनफी होगा। अब -2a है, ये मनफी की वजह से मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 2a होगा। a कुव्वत 4 तफरीक a कुव्वत 4 बाकी बचता है 0। अब इसके बाद मनफी a कुव्वत 3 और मुस्बत a कुव्वत 2 दोनों जैसे के वैसे लिख देते हैं। मनफी a और मुस्बत 2a ये बचेगा मुस्बत a। अब इसके बाद हम मुस्बत 1 को नीचे लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर a कुव्वत 3 है, यहाँ पर भी a कुव्वत 3 है, यानी हम मनफी 1 का भाग लगाएंगे। मनफी का भाग इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर मनफी है। और मनफी 2 ज़रब मनफी 1 ये होगा मुस्बत 2। अब यहाँ पर हम तफरीक का अमल करते हैं। ये a कुव्वत 3 ये मनफी का है, ये मनफी ज़रब मनफी तो मुस्बत का होगा। इसी तरह से ये मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 2 आए थे, तो इस मनफी की वजह से मनफी ज़रब मुस्बत तो ये मनफी का होगा। a कुव्वत 3 मनफी के, a कुव्वत 3 मुस्बत के, दोनों कट गए, बाकी बचा 0। अब यहाँ पर बाकी बचता है a कुव्वत 2 जमा a। इसी तरह से मुस्बत 1 मनफी 2 तो यहाँ पर बचेगा मनफी 1। अब यहाँ पर इसका दर्जा 2 है, सबसे बड़े दर्जे वाला रुक्न 2 है और यहाँ पर सबसे बड़ा दर्जे वाला रुक्न 3 है, इसलिए इसे हम आगे हल नहीं कर सकते। यानी हमारे पास जवाब आया खारिजे किस्मत बराबर a तफरीक 1। इसी तरह से बाकी बचता है a कुव्वत 2 जमा a तफरीक 1। इस तरह से ये छठा सवाल हल करेंगे। 7वां सवाल है 4x कुव्वत 4 तफरीक 5x कुव्वत 3 तफरीक 7x मुस्बत 1 तकसीम 4x तफरीक 1। यहाँ पर हमको 4x कुव्वत 4 मनफी 5x कुव्वत 3 मनफी 7x मुस्बत 1 को तकसीम करना है 4x मनफी 1 से। तरीका वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि इस रुक्न का दर्जा 4 है, इस रुक्न का दर्जा 3 है और 2 दर्जे वाला कोई रुक्न मौजूद नहीं है, तो उसे हम 0x कुव्वत 2 लिख देंगे। 4x कुव्वत 4 तफरीक 5x कुव्वत 3 तफरीक 0x कुव्वत 2। यहाँ पर ये रुक्न मौजूद नहीं है तो हम इसे 0x कुव्वत 2 लिख देते हैं। मनफी 7x मुस्बत 1, इसे हमको तकसीम करना है 4x मनफी 1 से। अब यहाँ पर जरीब 4 है, यहाँ पर भी जरीब 4 है, x की कुव्वत 1 है, यहाँ x की कुव्वत 4 है, यानी हमें यहाँ x कुव्वत 3 से ज़रब करना है। x कुव्वत 3 ज़रब 4x तो ये होगा 4x कुव्वत 4। इसके बाद x कुव्वत 3 ज़रब मनफी 1 तो ये होगा मनफी x कुव्वत 3। अब यहाँ पर इसकी हम तफरीक कर लेते हैं। इस तफरीक की वजह से ये मुस्बत के 4x कुव्वत 4 है, मनफी ज़रब मुस्बत तो ये मनफी होंगे, इसी तरह मनफी ज़रब मनफी तो ये मुस्बत होंगे। अब यहाँ पर 4x कुव्वत 4 तफरीक 4x कुव्वत 4 बाकी बचता है 0। मनफी 5x कुव्वत 3 मुस्बत x कुव्वत 3 तो ये होगा मनफी 4x कुव्वत 3। इसके बाद के तीनों रुकन हम यहाँ पर जैसे के वैसे लिख लेते हैं। मनफी 0x कुव्वत 2 मनफी 7x जमा 1। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़े दर्जे वाला रुक्न 4x कुव्वत 3 है मनफी का, इसलिए इसके बाद हम भाग लगाएंगे तो मनफी का लगाएंगे। अब यहाँ पर जरीब 1 जैसे है, इसी तरह x है और यहाँ पर x कुव्वत 3 है, यानी हम मनफी x कुव्वत 2 से इसे ज़रब करते हैं। मनफी x कुव्वत 2 ज़रब 4x तो ये होगा मनफी 4x कुव्वत 3। इसी तरह से मनफी x कुव्वत 2 ज़रब मनफी 1 तो ये होगा मुस्बत 1x कुव्वत 2। इसकी हम यहाँ पर तफरीक करते हैं। इस तफरीक की वजह से ये मनफी के 4 मुस्बत के 4 होंगे, इसी तरह ये मुस्बत मनफी होगा। मनफी 4x कुव्वत 3 मुस्बत 4x कुव्वत 3 बाकी बचता है 0। इसी तरह से यहाँ पर बचता है x कुव्वत 2 मनफी के। इसके बाद के दोनों रुकन हम जैसे के वैसे लिख लेते हैं। मनफी 7x मुस्बत 1। अब यहाँ पर मनफी x कुव्वत 2 है, इसको हमें तकसीम करना है 4x मनफी 1 से। यहाँ पर जरीब 4 है, यहाँ पर जरीब 1 है, जिससे हम तकसीम कर रहे हैं उसका जरीब बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पर भाग कसर में लगाना है। तो हम 4x मनफी 1 को ऐसी कौन सी कसर से ज़रब करें कि हमारे पास मनफी x कुव्वत 2 आए। आइए हम उसे देखते हैं। 4x मनफी 1 ज़रब, इसे यहाँ पर हम x बटे 4 से ज़रब करते हैं मनफी के। अब यहाँ पर देखिए 4x ज़रब मनफी x बटे 4 तो ये होगा मनफी 4x कुव्वत 2 बटे 4। इसी तरह से मनफी ज़रब मनफी ये होगा मुस्बत
मुस्बत x बटे 4। अब शुमार कुनिंदा के 4 और नसब नुमा के 4 इस कसर में से ये दोनों कट गए तो यहाँ पर बचता है फी x कुवत 2 और यहाँ पर आगे मुस्बत x बटे 4। यानी हम 4x मनफी 1 को मनफी x बटे 4 से ज़रब करते हैं तो हासिल होता है मनफी x कुवत 2 मुस्बत x बटे 4। अब इसकी हम यहाँ पर तफरीक कर लेते हैं। इस तफरीक की वजह से ये मनफी के x कुवत 2 मुस्बत के x कुवत 2 होंगे और जो मुस्बत है वो मनफी होगा। अब यहाँ पर मनफी x कुवत 2 मुस्बत x कुवत 2 बाकी बचता है 0। अब इसके बाद यहाँ पर मनफी 7x और मनफी x बटे 4 इसकी हम तफरीक करते हैं। इसे हम अलग से हल करते हैं समझने के लिए। मनफी 7x मनफी x बटे 4। अब यहाँ पर 7x का नसब नुमा कुछ नहीं है यानी 1 है। अब यहाँ पर हमको कसरों की तफरीक करना है। कसरों के नसब नुमा अलग अलग है इसलिए हम नसब नुमा की ज़रब कर लेते हैं। 4 एका 4। इसके बाद इसकी तिरछी ज़रब करेंगे। 7 चौक 28 यानी मनफी 28x और 1 ज़रब मनफी x तो ये होगा मनफी x। मनफी 28 और मनफी x ये होगा मनफी 29x। नसब नुमा में 4 जैसे के वैसे रहेंगे यानी मनफी 7x मनफी x बटे 4 इसका जवाब आएगा मनफी 29x बटे 4। अब यहाँ पर मुस्बत 1 जैसे के वैसे नीचे लेते हैं। यहाँ पर अब हम सवाल आगे दूसरे पेज पे लेते हैं। यहाँ पर बाकी बचा था 0 मनफी 29x बटे 4 मुस्बत 1। अब यहाँ पर हमें मनफी 29x बटे 4 इसे तकसीम करना है 4x से। इसे भी हम 4x मनफी 1 इसे कौन से कसर से या कौन से मुतगय्यर से या कौन से अदद से ज़रब करेंगे कि हमारा जवाब मनफी 29x बटे 4 आए। तो इसे हम मनफी 29 बटे 16 से ज़रब करते हैं। अब देखिए मनफी 29 बटे 16 ज़रब 4x तो यहाँ पर 4 एका 4 4 चौक 16 यानी यहाँ पर मनफी 29 बटे 4 है और ज़रब x तो ये होगा मनफी 29x बटे 4। इसी तरह से अब 29 बटे 16 ज़रब मनफी 1 मनफी 29 बटे 16 ज़रब मनफी 1 तो ये होगा मुस्बत 29 बटे 16। इसका मतलब ये है कि 4x मनफी 1 को हम मनफी 29 बटे 16 से ज़रब करते हैं तो जवाब आता है मनफी 29x बटे 4 मुस्बत 29 बटे 16। अब यहाँ पर हम तफरीक का अमल कर रहे हैं। यही अमल आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ये मनफी की वजह से ये मनफी के 29x बटे 4 है ये मुस्बत के 29x बटे 4 होंगे। इसी तरह मनफी ज़रब मुस्बत तो ये भी होगा मनफी। अब यहाँ पर ये मुस्बत के है ये मनफी के है बाकी बचा 0। अब यहाँ पर तफरीक 29 बटे 16 इसे हम अलग से हल करते हैं। 1 जमा 29 बटे 16 यहाँ पर 1 का नसब नुमा कुछ नहीं है यानी 1 है। 1 बटे 1 तफरीक 29 बटे 16 दोनों के नसब नुमा अलग अलग है इसलिए तिरछी ज़रब कर लेते हैं। 16 एका 16 फिर 1 ज़रब 16 यानी 16 और 1 ज़रब 29 मनफी के है इसलिए मनफी के 29। 16 तफरीक 29 तो ये होगा मनफी 13 और नसब नुमा में 16 जैसे के वैसे यानी मुस्बत 1 और मनफी 29 बटे 16 इसे हल करने पर जवाब आएगा मनफी 13 बटे 16। इस तरह से जो है तो ये सवाल यहाँ पर हल करेंगे। अब इसे हम आगे हल नहीं कर सकते यानी यहाँ पर खारिजे किस्मत हासिल हुआ x कुवत 3 तफरीक x कुवत 2 तफरीक x बटे 4 तफरीक 29 बटे 16 और बाकी बचा है मनफी 29 x बटे 4 मुस्बत 1। इस तरह से यहाँ पर मशकी सेट 10.2 मुकम्मिल हुई और इसी के साथ ये सबक भी यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। इंशाल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 11.1 के सवालात समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।